कहानी के शुरू में हमें वाइकिंग नाम का जहाज समुद्र के बिल्कुल दरमियान में दिखाया जाता है। ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए आए थे क्योंकि अगले दिन इनके शहर में एक तीर अंदाजी का कंपटीशन था। इस जहाज का कैप्टन था हलवार, जिसे समुद्र के बीचों बीच ही वापसी के रास्ते में अपने दुश्मन का जहाज दिख जाता है। उसके साथी उसे समझाते भी हैं कि कोई बात नहीं, तुम उसे इग्नोर करो और आगे बढ़ो, लेकिन उसका गुस्सा तो बहुत ज्यादा था। वो किसी की भी सुने बगैर अपने दुश्मन से लड़ने के लिए अपने जहाज को उसके करीब ले जाता है। दोनों जहाज जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो हलवार के दुश्मन के जहाज से एक तलवार और एक गिलहरी उनके जहाज पे गिर जाती है। पता चलता है कि ये तलवार जादुई तलवार है, जिसे लेने के लिए हलवार का दुश्मन हलवार पर हमला करने वाला था। हलवार की दुश्मन की टीम बहुत बड़ी थी, अगर वो यहाँ पर जंग करते तो जरूर हलवार हार जाता। इसीलिए हलवार के साथी कहते हैं कि चलो जल्दी यहाँ से भागो। हलवार भी इस बार उनकी बात मान के वहाँ से भाग पड़ता है, लेकिन उसके जहाज में मौजूद मछलियाँ उसकी स्पीड को कम कर रही हैं। वो अब इन्हीं मछलियों का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन के जहाज पे हमला करता है, उन्हें अपने से दूर करता है और ऐसे तेजी से अपने घर की तरफ निकल आता है। फाइनली अपने दुश्मन से उसकी जान बच गई थी, लेकिन घर आने पर अब उसकी जान नहीं बचने वाली, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि हलवार कल के कंपटीशन के लिए मछलियां तो लाया ही नहीं जिससे उन्हें पैसे मिलने वाले थे। दिखाया जाता है हलवार के बेटे को, जो कि अपने डैड के साथ वाइकिंग जहाज का हिस्सा बनना चाहता है। यहाँ हमें ये बात भी पता चली है कि तीर अंदाजी का कंपटीशन भी सिर्फ इसीलिए कि जीतने वाला वाइकिंग जहाज का हिस्सा बनेगा। हलवार के बेटे ने बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की थी और उसे यकीन था कि वही जीतने वाला है। वो अपनी मॉम को कहता है, आप फिक्र ना करें, देखिएगा कल सिर्फ मैं ही जीतूंगा। इस बात पर उसकी मॉम कहती हैं, बेटा याद रखना, तुम जीतो या ना जीतो तुमने उदास नहीं होना है। अगले दिन कंपटीशन शुरू हो जाता है। सब लोग निशाना लगाते हैं, लेकिन किसी का भी निशाना ठीक नहीं लगता। अब आती है हलवार के बेटे की बारी। दिखाया जाता है कि उसने तीर कमान में डालकर खींचा और दूसरी तरफ बोर्ड के बीचों बीच बिल्कुल सही निशाना लग गया, लेकिन ये हलवार के बेटे ने नहीं लगाया था। हलवार के बेटे का तीर तो अभी भी उसके हाथ में ही था। ये वार किसी ने पीछे से किया था। जो भी था वो हलवार के बेटे से ज्यादा टैलेंटेड था। वो भी अब निशाना लगाता है और निशाना बिल्कुल तीर के ऊपर जाके लगता है। यानी अगर वो भी निशाना लगाता तो ये कंपटीशन जीत जाता, पर उसके डैड ने उसे मौका ही नहीं दिया। इस चीज ने उसे बहुत ज्यादा उदास कर दिया था। इस कंपटीशन को जिसने जीता था, उस लड़के की जीत की खुशी में हलवार यहाँ पे जश्न मना रहा था, जबकि उसका बेटा उदास उसके जहाज से वही जादुई तलवार उठा लाता है। वो नहीं जानता था इस तलवार की हकीकत। इस तलवार पे फिलहाल जंग लगा था। वो जब इसे साफ करता है तो इस पर कुछ लिखा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हलवार भी अब अपने नए असिस्टेंट को उसी तलवार के बारे में बता रहा है। हलवार जब उसे तलवार दिखाता है तो ये लड़का हैरान हो गया है और उसे बताता है कि ये तो ऑर्डेन की तलवार है, जो किसी भी चीज को सोने में बदलने की ताकत रखती है, लेकिन किसी को भी इसके इस्तेमाल का तरीका नहीं पता। तब हलवार का बेटा कहता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है तरीका। हलवार अपने बेटे की बात को दोबारा इग्नोर कर देता है। हलवार का बेटा उस तलवार को वहाँ से ले जाता है और उस पर लिखे हुए तरीके की मदद से जब उस तलवार को इस्तेमाल करता है तो तलवार अपना जादू दिखाना शुरू कर देती है। सामने पड़ी एक मुर्गी अब सोने की बन चुकी थी। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। सभी उस मुर्गी को पाने के चक्कर में लग जाते हैं कि तभी लोगों को एहसास होता है कि मुर्गी नहीं बल्कि तलवार को हासिल करना चाहिए। अगर तलवार मिल गई तो वो हर चीज को सोने में बदल देंगे। सभी लोगों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और इस सारे चक्कर में वहाँ मौजूद हर चीज सोने में बदल जाती है। अब हम सबको याद होगा कि इस तलवार के साथ एक गिलहरी भी थी। इस तलवार का जादू जब उस गिलहरी पे किया जाता है तो गिलहरी सोने की नहीं होती। फिर तलवार आ जाती है हलवार के हाथ में। हलवार जब इसके जादू को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसका जादू अब उल्टा चल गया है, जिससे कि उसकी अपनी ही वाइफ एक सोने की मूर्ति में बदल चुकी थी। ये सब देख के वहाँ के लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि हलवार की वाइफ एक बहुत ही अच्छी लेडी थी। हलवार भी जल्द से जल्द उसे इंसान बनाना चाहता था। तब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपको ऑर्डेन की तलवार के बारे में और भी मालूमात लेनी चाहिए। ये तलवार ही दोबारा इन्हें इंसान बना सकती है। वो इस तलवार की हिस्ट्री इन सबको बताता है कि काफी सालों पहले एक राजा थे जिसने एक जादुई तलवार बनाकर अपने बेटे को दी। ये तलवार उनके बेटे को ताकत दिया करती थी। यही नहीं, उनके शहर के बाहर इस तलवार से किसी भी चीज को सोने में बदला जा सकता था। पता चलता है कि ऑर्डिन नामी राजा के 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों के दरमियान में इस तलवार को लेकर लड़ाई होती रहती थी। ऑर्डिन ने उन दोनों को दुनिया में इंसानों के दरमियान भेज दिया कि जब तक वो एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते, वो ना तो दोबारा अपनी दुनिया में आ सकते हैं और ना ही इस तलवार की ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवार का बेटा कहता है कि इससे हमें क्या लेना देना, हमें सिर्फ ये बताओ
बताओ कि क्या मेरी मॉम ठीक हो सकती है या नहीं। तब वो लड़का कहता है हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी मॉम ठीक हो सकती है। वो कहता है कि हमें इन्हें इंसान बनाने के लिए एक ऐसे आइलैंड पे जाना होगा जहाँ से ऑडिन की दुनिया का दरवाजा खुलता हो। वहाँ लगे एक खास पत्थर पे तलवार को लगाने से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल सकता है और वहाँ फिर हम ऑडिन के पास जा सकते हैं और ऑडिन से कह सकते हैं कि इसको दोबारा इंसान बना दिया जाए। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। ये काम खास एक ही दिन पे हो सकता था, जो दिन साल में एक दफा आता था और आज से 4 दिन बाद वो दिन आने ही वाला था। उन्हें कैसे भी करके 4 दिन के अंदर अंदर अब उस आइलैंड तक पहुंचना था। हलवार का बेटा भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन हलवार कहता है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। लेकिन उसका बेटा भी उसी के जैसा जिद्दी था। वो छुपकर उनके जहाज में आ ही गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके जहाज का पीछा करते करते उनका दुश्मन भी उनके करीब पहुंच चुका है। वो दूरबीन से देखता है हलवार के जहाज पे एक सोने की मूर्ति और ये देखकर वो जान जाता है कि हलवार को जादुई तलवार चलाने का तरीका मिल गया है। अब ये आदमी हलवार से सिर्फ बदला ही नहीं लेना चाहता था, बल्कि उसके जहाज में मौजूद ये सोने की मूर्ति के साथ साथ जादुई तलवार और उसे चलाने का तरीका भी लेना चाहता था। अब वो हलवार के जहाज के पास पहुंच के हलवार से कहता है चलो मेरी तलवार मुझे वापस करो। लेकिन हलवार उसे ये तलवार नहीं दे सकता था, क्योंकि इसी तलवार की मदद से तो उसकी वाइफ इंसान बन सकती थी। इस तलवार के लिए दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये लड़ाई हलवार बिल्कुल जीतने ही वाला था कि अचानक से उसके दुश्मन का एक आदमी हलवार के बेटे को इस जहाज पे से पकड़ लेता है। हलवार को तो ये पता ही नहीं था कि उसका बेटा भी इस जहाज पे छुपा बैठा है और अब अपने बेटे को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उसे ये तलवार अपने दुश्मन को देनी पड़ी थी। हलवार की हार मानते ही हलवार का दुश्मन हलवार का नाजायज फायदा उठाता है। उसे, उसके असिस्टेंट को और उसके बेटे को एक आइलैंड पे छोड़ के उसका जहाज, सोने की मूर्ति बनी उसकी वाइफ और तलवार, सब चीजें उसकी ले जाता है। हलवार यहाँ अपने बेटे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि हलवार का बेटा तो इन सारी मुश्किलों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तब हलवार का असिस्टेंट हलवार को कहता है गुस्सा ठंडा रखें, इसको एक मौका तो दें, शायद इसका बनाया प्लान हमारी कोई मदद कर जाए। हलवार का बेटा अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर पड़ी टूटी फूटी चीजों से ही एक कश्ती बना लेता है, जिससे वो निकल जाते हैं अपने दुश्मन के आइलैंड की तरफ। हलवार जानता था उसका दुश्मन पायरेट आइलैंड तक ही गया होगा, क्योंकि वही उसका घर है और वही वो अपनी चोरी की हुई चीजें बेचा करता है। बात तो सच ही थी। हलवार की सोच के मुताबिक हलवार का दुश्मन उसी जगह पे था, लेकिन इस आइलैंड के आदमी उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा था। अपना कर्जा उतारने के लिए वो हलवार की वाइफ की मूर्ति उनको बेच देता है। इतनी बड़ी सोने की मूर्ति कभी इन लोगों ने नहीं देखी थी। इस मूर्ति से इस आदमी का कर्जा तो क्या टूटा था, बल्कि उसका राज चलने लगा था इस आइलैंड पे। अब यह आदमी थोड़ा सा और लालची हो जाता है और इसी तलवार के जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने और अपने साथियों की हर चीज को सोने में बदल देता है। दिखाया जाता है अब हमें हलवार और उसके सारे साथियों को, जो कि अब इस पायरेट आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। अब क्योंकि हलवार का दुश्मन यहाँ का एक तरह का बादशाह बन गया था, तो इसीलिए उसके इर्द गिर्द बहुत सिक्योरिटी भी थी। हलवार जो कि उसके पास जाके उस तलवार को लेना चाहता था, ये काम तो अब नामुमकिन ही लग रहा था। तब हलवार के बेटे के जहन में एक और आइडिया आता है और वो सबको कहते हैं कि हम क्यों ना डांसर्स का उड़िया लेकर अंदर चले जाएं। उसका आइडिया काम कर जाता है, उन्हें अंदर की एंट्री मिल जाती है। अब वो लोग क्योंकि डांसर बने हुए थे, इसीलिए हलवार के दुश्मन के सामने उन्हें डांस भी करना पड़ा था, जो कि हलवार के दुश्मन को बहुत पसंद आया था। डांस करते करते ही हलवार के बेटे को अपनी मॉम भी दिख गई थी। वो उसे लेने के लिए जा रहा था, पर इतने में वहाँ से कोई और आदमी उसे उठा के ले गया था। उसका बेटा अपनी मॉम का पीछा करता है और देखता है जाकर कि उसकी मॉम को तो वो लोग काटने वाले हैं। यहाँ डांस करते करते सभी लोगों को ये भी पता चल जाता है कि ये बेस बदले हुए लोग और कोई नहीं बल्कि हलवार और उसके साथी ही हैं। ये बात जानते ही हलवार और उसके दुश्मन के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई इस बार हलवार जीता था और उसने तलवार भी अपने दुश्मन के हाथ से ले ली थी। इस सीन में हमें दोबारा हलवार का बेटा और उसकी वाइफ दिखाई जा रही है। हलवार का बेटा अपनी मॉम को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसपे अब इस आदमी ने हलवार के बेटे को ही पकड़ लिया है और वो अब हलवार के बेटे को मारने वाला था कि इतने में वो देखता है कि हलवार और हलवार के सारे साथी उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। फाइनली उन्हें तलवार भी मिल गई थी, वो जीत भी गए थे, उन्हें अपनी बोट भी वापस मिल गई थी। हलवार अपने बेटे और अपनी वाइफ को लेकर दोबारा उसी बोट पे आ जाता है और फिर वो लोग निकल जाते हैं फाइनली उस आइलैंड की तरफ, जहाँ जाके उनकी सारी मुश्किलें ठीक हो जाती। लेकिन रास्ते में आने वाली मुसीबतें शायद कम नहीं थी, क्योंकि हलवार का दुश्मन दोबारा उनके पीछे था, जबकि सामने था
उनके समुद्री तूफान। अगर वो पीछे मुड़ते तो हलवार के दुश्मन के हाथ लग जाते और आगे जाते तो तूफान में फंस जाते। तभी हलवार का बेटा कहता है कि आगे बढ़ो, तूफान हमें बचा लेगा। सबको उसकी बात बकवास लगती है, लेकिन मरता क्या ना करता वो लोग आगे चले जाते हैं। तूफान इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अब अपने चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, ऐसे जैसे पानी की लहरें उनकी कश्ती के ऊपर भी आ गई हों। हलवार का बेटा कहता है डरने की बात नहीं, यही लहरें हमें यहाँ से निकालेंगी। उसके कहने के ऐन मुताबिक तूफान ने उन्हें यहाँ से निकाल कर बिल्कुल उसी आइलैंड पे ला छोड़ा था जो उनकी मंजिल थी। ये आइलैंड बर्फ का बना हुआ था, सभी लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। हलवार का असिस्टेंट और हलवार का बेटा वो दोनों ही इसके ऊपर चढ़ पाते हैं और पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलना था। ये ओडिन की दुनिया का दरवाजा था। ये लड़का हलवार के बेटे से कहता है चलो ओडिन की तलवार को इस सुराख में डालो। हलवार का बेटा पूछता है कि ऐसा करने से क्या होगा। वो लड़का कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी मॉम बच जाएंगी। ऐसा कहते ही उसने हलवार के बेटे को धक्का दिया था। हलवार का बेटा दूसरी तरफ जाकर गिरा था, जबकि वो तलवार अब अपनी सही जगह पर लग गई थी। हम देखते हैं कि चारों तरफ से सोना निकलने लगा है। यहाँ की सारी दरारें सोने के पानी ने भर दी हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा भी खुल गया है। और ये लड़का जब उस तलवार के पास आता है तो हम देखते हैं कि ये लड़का ही असल में ओडिन का बेटा था, जिसे गुस्से में इंसान बनाकर ओडिन ने इस दुनिया में भेज दिया था। इस पॉइंट पर वो हलवार के बेटे को बताता है कि मैं अपने डैड के दिए शराब की वजह से इस तलवार को पहले ना तो छू सकता था और ना ही इस तलवार का जादू इस्तेमाल कर सकता था, पर अब तुम्हारी वजह से मैं ये सब कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरा शराब जो टूट गया है और अब मुझे इस दुनिया को सोने में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ हम देखते हैं कि हलवार भी जैसे तैसे करके ऊपर आ चुका है। वो जमीन पे मौजूद सोने को नहीं देखता और गलती से उसका पाँव सोने की एक लेयर पे आ जाता है, जिससे उसका पाँव पूरा सोने का बन गया था। वो उस पाँव को हिला नहीं पाता, इसीलिए गिर जाता है और ऐसे में अब उसका एक हाथ भी सोने का बन गया है। ये सब देखकर हलवार का बेटा जान गया था कि उसे यहाँ पर बहुत भांप भांप कर चलना है। तभी वो देखता है इस गिलहरी को जो हमेशा उस तलवार के साथ रहती थी। उसे याद आता है कि तलवार का जादू इस गिलहरी पर नहीं चलता और ये गिलहरी अब सोने पे भी चल रही है, तो ये सोने की नहीं बन रही। हलवार का बेटा अब इस गिलहरी को उठाकर ओडिन के दुनिया के दरवाजे के ऊपर फेंक देता है और देखते ही देखते ये गिलहरी ओडिन के दूसरे बेटे की शक्ल ले लेती है। पता चलता है कि ओडिन ने अपने दूसरे बेटे को शराब देकर एक गिलहरी बनाया था और फिर इस दुनिया में भेजा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने अपने बड़े बेटे को इंसान बनाया था। क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं इन दोनों भाइयों के दरमियान में कभी नहीं बनी थी। इस मर्तबा भी जब ये दोनों आमने सामने आए थे तो इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़का जो गिलहरी से बना था इसका नाम था थोर। वो जैसे ही अपने हथौड़े से अपने भाई की तलवार को मारता है तो तलवार उसके हाथ से छूटकर आसमान की तरफ बढ़ती है। हलवार का बेटा जंप करता है उस तलवार को लेने के लिए, लेकिन इस चक्कर में वो आग के लावा में गिरने वाला था। तभी हलवार यानी उसके डैड उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है इसे आग के लावा में फेंक दो, क्योंकि यही तलवार तो सारी लड़ाइयों की जड़ है। हलवार का बेटा अपने डैड की बात मानते हुए उस तलवार को फेंक देता है। इधर दिखाया जाता है कि ओडिन के बेटे अभी तक लड़ रहे हैं और तभी यहाँ पर ओडिन आता है और अपने दोनों बेटों को वापस अपनी दुनिया में ले जाता है। देखते ही देखते ओडिन की दुनिया का दरवाजा दोबारा बंद हो गया था, जो सब कुछ हलवार और उसका बेटा देख रहे थे। वो लोग ये सब देखते ही नीचे आ जाते हैं और यहाँ आकर वो देखते हैं कि हलवार के दुश्मन ने हलवार के सारे साथियों को बंदी बना लिया था। तभी अचानक से इस जगह पर ज़लज़ला आने लगा था। ये आइलैंड भी खत्म होने वाला था। सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश में थे। हलवार के दुश्मन ने हलवार की सोने की मूर्ति बनी वाइफ को भी उठा लिया था और वो उसे वहाँ से लेकर जाने वाला था कि तभी हलवार का बेटा उन्हें कहता है डैड वो हमारी मॉम को लेकर जा रहे हैं। अपने वाइफ को बचाने के चक्कर में उसके अंदर बहुत जोश आता है और हम देखते हैं कि उसका सोने से बना हाथ और पाँव दोबारा ठीक हो गया है। वो भागते हुए जाता है और अपने दुश्मनों को खूब पीटता है। इतने में ही उसकी वाइफ भी वापस से इंसान बन जाती है, क्योंकि जिस जादुई तलवार से वो सोने की बनी थी वो जादुई तलवार तो खत्म हो गई थी। उस तलवार के खत्म होते साथ साथ उसका जादू भी खत्म हो गया था। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि हलवार ने अपने सारे दुश्मनों को भी हरा दिया था। हलवार की वाइफ के ठीक होने की वजह से अब उनकी फैमिली भी दोबारा एक हैप्पी फैमिली हो गई थी। हलवार के बेटे का जो सपना था हमेशा से वाइकिंग जहाज का कैप्टन बनने का, यानी अपने डैड के जहाज का कैप्टन बनने का, वो भी अब पूरा हो गया है। क्योंकि पहले जो हलवार ने इस जहाज का कैप्टन चुना था वो तो असल में ओडिन का बेटा था जो इंसान नहीं था, और अभी तो उन्होंने उससे छुटकारा पाया है। ऐसे सब खुश रहने लगे हैं। वो लोग अब अपने घर वापस भी आ गए हैं और बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन सबको दिखाते हुए ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।